जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप लोग करें पटवार भर्ती 2025 की तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हमारी मैथ की क्लास है जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित रहने वाली है। इसमें पीवाई के क्वेश्चंस भी होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्लास एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट जो भी तैयारी करें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्लास लीजिए, आप डेली क्लास लेंगे, एक सिंगल सा क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा आपका, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चुटकियों में, ठीक है। बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे, एग्जाम तक एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाकर आओगे आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, अगर आपके पीवाईक्यू पेपर्स में अगर जो भी क्वेश्चन पूछेगा उनमें देखा जाए तो सरलीकरण के क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं दोस्तों, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आप पहले, हमारा बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। ये कितना आएगा, 100 बनाएगा। कितना बनेगा, 100। और 100 प्लस 100 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 200 होगा। और 200 को आप 4 से गुणा करोगे तो ये वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 800। कितनी आएगी, 800, ठीक है। अब 1000 प्लस 300 कितना होगा, यहाँ पर 1300 होगा। कितना होगा, 1300। और 1300 में से आपको कितना घटाना है, 800 घटाना है। तो 800 में से 1300 घटाओगे तो आपके पास जवाब आएगा 500। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप गाइस कि आपने पहला क्वेश्चन इजीली कर लिया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करिए, 11 और 27 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत, ध्यान रखना, सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है दोस्तों। सम संख्याओं का औसत, गलत मत कर देना। सम मतलब कि इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, ठीक है, इवन इवन डिजिट, ठीक है। आप सभी को पता औसत के यानी कि एवरेज का क्वेश्चन आप सभी को पता आता ही है दोस्तों। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक आप सभी को पता होगा। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, यही होता ना, योग बटे संख्या, ठीक है, योग, ठीक है। आपको पूछा है सभी संख्याओं का औसत पूछा, औसत पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो दोस्तों, देखो उसने बोला सम संख्या निकालनी है। तो आप एक बार 11 से स्टार्ट करें, 11, ठीक है, यहां से 12, यहां से 13, ऐसे करके। ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन आप इससे इससे इजीली कर सकेंगे। इससे, इस फॉर्मूले से इजीली करिए, n/2, इससे आप इजीली कर पाओगे। ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे 26 भी आएगा और यहाँ पर 27 भी आएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसने जैसा बोला वैसे ही करना है। उसने क्या बोला, 11 और 27 के बीच में, यानी कि 11 को नहीं लेना है और 27 को नहीं लेना है, तो हमें 12 और 26 से लेना है। तो यहाँ पे 12 प्लस 26 करेंगे और इसका आधा कर देंगे। तो 12 और 26 कितना हो गया, 38 हो गया। कितना हो गया, 38। और 38 का आधा कितना होता है, 38 का आधा 19 होता है। तो आंसर है इसमें बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। औसत का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आलू का मूल्य 10% बढ़ता है जिससे आलू की खपत में 15% की कमी हो जाती है। तो आलू में व्यय पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है दोस्तों, बताइए। देखो, जब भी एक चीज बढ़ती है और एक चीज घटती है तो हम हमेशा एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, एक्स प्लस वाई माइनस या प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब भी ऐसी चीज होती है। नोट करके लिख लो, जब भी ऐसा आता है ना, एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज घटती है ना, या फिर दोनों चीज बढ़ रही हो, तो हम उस केस में यही फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, है ना। तब उसमें ओवरऑल पूछे तब तो आपको पता है 10% प्लस 15 प्लस माइनस, इसमें 15% कमी हो रही ना, हाँ एक मिनट, प्लस का 10% इसमें बढ़ोतरी हुई है और माइनस के 15% कमी हुई है। प्लस माइनस माइनस, तो 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100। आप सभी को पता है 10 मल्टीप्लाई 50 कितना, तो 150 होता है। कितना होता है दोस्तों, 150। तो देखो इसमें से आप घटाओगे प्लस माइनस, माइनस का कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का कितना आएगा, 5 आएगा। माइनस का 5 और यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 150 और नीचे क्या 100 है, ठीक है। अब आप दो जगह छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 1.5 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, -5 माइनस 1.5 कितना हो गया, ये आप काउंट कर लो। 5 और 1 6, 6.5 कितना आ रहा है, 6.5 दिख रहा है। ये ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है दोस्तों। तो आंसर कितना आएगा, 6.5 की कमी आ रही है दोस्तों, 6.5 की % की कमी आ रही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है, एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्लास आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं मेरे, वो भी इसको ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये पटवारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ कराऊंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा कराओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। 15 संख्याओं के समुच्चय का औसत 12 है। यदि दिए गए समुच्चय की प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर औसत में कोई भी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो वो औसत के साथ भी होगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वही चीज औसत के साथ भी होगी दोस्तों, ठीक है। देखो
औसत तो आपका 12 है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें आपको 7 जोड़ दिया जा रहा है। ये चीज लिख लो, मैं जो ओरली बोल रहा हूं, किसी भी संख्या में अगर कोई भी चीज घटाई जाए या जोड़ी जाए तो वो पूरा केस किसके साथ, जो औसत दे रखा उसके साथ भी वही घटना घटित होगी। तो इसमें क्या घटना घटित हो रही है कि वो 7 जोड़ रहा है, तो आप भी इसमें 7 जोड़िए औसत में। तो इसका आंसर आप मुंह जवानी भी निकाल सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों कहीं पर भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करें, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दोस्तों। ये प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं 2-3 चीजें आपसे पूछ लेता हूं दोस्तों। जो क्रय मूल्य होते हैं वो क्रय मूल्य नहीं, मतलब लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस के केस में लाभ और हानि किस पे निकलता है, ये हमारे क्रय मूल्य पर निकलता है दोस्तों। और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाता है। और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो ये 2-3 बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने पास होता है क्रय मूल्य। देखो मैं हिंदी में लिखता हूं, है ना, इंग्लिश में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे लिखते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। यहां पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और यहां पर लिखेंगे, देखो यहां पर हमें क्या लिखना है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड हो। उसने बोला लाभ प्रतिशत बोला तो हम यहां पर लाभ लिखेंगे। अगर वो हानि प्रतिशत बोलता तो हम यहां पे हानि प्रतिशत लिखते दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। उसने क्या कहा है, 100 संतरों को बेचने पर, बेचने का मतलब क्या हो रहा है कि सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो कितने संतरे बेचे जा रहे हैं, 100 संतरे बेचे जा रहे हैं, लिख लो भाई, ठीक है, लिख दिया। बेचने पर एक दुकानदार को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इस पूरे आंसर को सॉल्व कर देगा। 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, उसने क्या बोला, लाभ हो रहा है कितने का, 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। क्या अब आप क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते? अभी जस्ट बताया था मैंने आपको क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाता है। तो देखो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 80 रुपए। कितना आएगा, 80 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ये आपके आगे क्रय मूल्य। अब उसने क्या किया, लाभ प्रतिशत निकालिए। चाहे लाभ प्रतिशत बोले चाहे हानि प्रतिशत बोले, हमें तो पता है किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य का। हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 20 रुपए का लाभ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है 20 रुपए का लाभ हो रहा है। और मैंने अभी जस्ट बताया था किसके ऊपर होता है लाभ और हानि, क्रय मूल्य के ऊपर। और गुणा 100, हमें प्रतिशत में पूछना वैल्यू। चलो सॉल्व कर लो। देखो 20 चौके 80 और 100/4 का मतलब होता है 25% का प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप गाइस कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ और लॉस में से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर वहां समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पर एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। 120 संतरों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बस लाभ प्रतिशत आप सभी को पता है क्रय मूल्य पर निकलता है। तो हमें पता है यहां पर क्रय मूल्य, और हमें पता है यहां पर विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। और हमें यह भी पता है यहां पर लाभ लिखेंगे। अगर यहां पे लॉस होता, हानि होती तो हानि लिखते। उसने क्या कहा, 120 संतरों को बेचने पर, 120 संतरों को बेचने पर उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 20 संतरों के विक्रय मूल्य का आप घटा दो इसमें से वैल्यू, तो यहां पर साफ साफ 100 रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत साफ साफ दिख रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है किसके केस में, 100 के केस में। तो 20% ही आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना। देखो दोस्तों आप देख सकते हैं 0 से 2 जीरो गए तो आंसर क्या आएगा, 20%। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब बताइए क्या किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है? अगर डाउट है तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बताइएगा, कमेंट करके मैं रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। यकीन मानिए दोस्तों, शुरू से अंत तक क्लास ले लीजिएगा दोस्तों। इसमें आपको प्रॉफिट लॉस ले लो, रेशियो ले लो, रेशियो इन प्रोपोर्शन ले लो, ठीक है, परसेंटेज ले लो, CI SI ले लो, है ना। और आप जो वॉल्यूम, क्यूब, आयतन, ये सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली, शुरू से अंत तक बने रहे मेरे साथ दोस्तों, ठीक है। चुटकियों में क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाओगे दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस कराऊंगा, आप भी कहोगे मजा आ गया। एक आदमी प्रति माह मतलब हर महीने 875 रुपए खर्च करता है और अपनी आय का 12.5% की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? इस क्वेश्चन को चुटकियों में फोड़ने की निंजा टेक्निक बस एक ही है कि आपको प्रतिशत की जो फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए दोस्तों। हर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपके मुंह जवानी पर रटी हुई होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं यहां पे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा देता हूं। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, ठीक है, 1/8 होगी। और आप सभी को पता है ये जो आय होती है, आय कैसे निकालते हैं हम? आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। आय इज इक्वल टू मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। जब भी आपको इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो ये फॉर्मूले के साथ अपन सॉल्व करेंगे। अब इसी फॉर्मूले हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है ये 8 रुपए क्या है, ये 8 रुपए आपकी आय है, ये 8 रुपए आपकी आय है, और ये 1 रुपए आपका क्या बचत है।
1 रुपये क्या बचत है। तो हमें पता 8 रुपये हम कमा रहे हैं भाई, 8 रुपये कमा रहे हैं, 1 रुपये बचत करें तो साफ साफ पता चला 7 रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, हमारा खर्चा 7 रुपये का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई खर्चा तो 875 का है। इस 7 की वैल्यू 875 दे रखी है, कितने गुना दिख रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे, 7 एकम 7, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पंचे 25, 35 है ना, तो 125 गुना दिख रही है यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, उसकी आय, आय तो 8 रुपये, तो आय को भी 125 से गुणा कर लो। 125 अट्ठे होता है 1000 रुपये, 125 अट्ठे होता है 1000 रुपये, तो आंसर भी क्या आएगा 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में इसकी तिगुनी हो जाती है, इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। दोस्तों इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपको दोस्तों दोगुना बोले, अगर आपको दोगुना बोले तो आपको वैल्यू क्या लिखनी, 100, ब्याज का कितना लिखना 100। ठीक है, अगर आपको 3 गुना बोले, ये चीज लिख लेना, ठीक है, या याद ही हो जाएगी, या फिर याद कर लो या चीज लिख लो। 3 गुना बोले तो हमें 200% ब्याज लिखना है। अगर 4 गुना बोले, अगर कोई बोले 4 गुना तो आपको 300% लिखना है। ठीक है, अगर 5 गुना बोले तो आपको कितना 400% लिखना है, मतलब जितना गुना बोले उससे 1% कम में लिखना है। 6 गुना बोले तो आपको कितना लिखना है 500% ब्याज। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेना या फिर अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से, हमें तो बस यही पता है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। अब उसने जैसा बोला हम वैसे ही करेंगे। उसने बोला है कि नीचे 20 सालों में, 20 सालों का मतलब हमें 20 वर्ष दे रखा है, तो हमें समय पता चल गया 20 साल का समय है, 20 साल का समय है। ठीक है, इसकी तिगुनी की अभी इसने क्या बोला, तिगुनी के लिए मैंने अभी आपको क्या लिखा है, 3 गुनी के लिए मैंने 200% ब्याज लिखवाया, 3 गुनी के लिए मैंने कितना परसेंट ब्याज लिखा, 200% ब्याज लिखा। क्या आप इसको इजीली नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, देखो 1 0 से 1 0 गया, 20 2 की टेबल से इसको काटो 10 बार, यानी हमें दर पता चल गई यहाँ पे 10% है, हमें दर पता चल गई 10% है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी साधारण ब्याज की दर पर, यानी इसी 10% की दर पर कितने वर्षों में इसकी दुगनी हो जाएगी। दुगनी के लिए मैंने अभी आपको क्या लिखा है, दुगनी के लिए आपको 100 रुपए लिखवाया। ठीक है, दुगनी के लिए, तो ये दुगनी यानी 100 रुपए की बात कर रहा है, 100 रुपए की, इसी दर पर, इसी 10% की दर पर। आपको समय की बात पूछा, समय पूछा तो आप इजीली निकाल सकते हैं, 10 की टेबल से इसको काट दो तो यहाँ पे समय आ जाएगा 10%। अब बताइए कितना इजी ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को फोड़ा, बताइए कितनी शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, इतने शानदार क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाई है, और क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, आपके पटवारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो 2021 में, मैं लिख देता हूं, ये पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, ये पटवारी एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमने बहुत ही शानदार तरीके से नोट किया, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है, तो उसी तरह की 12 छड़ी का वजन कितना होगा। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इजीली आप इसको क्रैक कर जाएंगे। साथियों मेहनत पसंद आ रही तो क्लास को लाइक और सेशन को शेयर जरूर करना अपने सभी मित्रों के साथ, ताकि उनका भी भला हो दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले दे दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। उसने कहा है कि 45 मीटर एक छड़ी है जिसका वजन कितना है 170 किलोग्राम। ठीक है, तो उसी तरह 12 मीटर छड़ी का वजन कितना होगा उसने ये पूछा है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, 171 की मान कितना देगा 45, और हमें पूछा कितने का 12 का मान पूछा है, बस इसको सॉल्व कर लो। 3 की टेबल से काटो 15 बार जाएगा, 3 की टेबल से काटोगे 4 बार जाएगा, इसको गुणा कर लो 4 का 17 चौके 68, 15 की टेबल से डिवाइड कर लो, बस खत्म खेल। 15 चौके 60, 15 चौके 60 कितना बचेगा 8। ठीक है, 15 पंचे 75, ऐसे करके 15 पंचे 75, 15 छंग 90, 45.6% आएगा, 45.6। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 45.6 kg आएगा दोस्तों। आई होप गाइस कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया जाता है, नए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अगर याद हो तो अभी हमने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही ऐसा किया था, मैंने बताया था एक चीज बढ़ रही हो दूसरी चीज घट रही हो तो हमेशा हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो एक्स और वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलो उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो पहले तो 10% बढ़ाया जाता है, चलो भाई हम भी 10% बढ़ा देते, उसने 10% बढ़ाने के लिए बोला, बढ़ा दिया। उसके बाद उसकी चौड़ाई को 10% घटाया जाता है, 10% हमने घटा दिया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 10 गुणा 10 अपॉन में 100, 10 गुणा 10 में अपॉन में 100। अब आप सभी को पता है ये 0 से ये 2 0 गए। ठीक है, यहां पर एक बचा हुआ है, अब प्लस माइनस ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यानी 1% की माइनस के 1% की क्या हुई, 1% की कमी हुई है दोस्तों, 1% की कमी हुई है, 1% की कमी हुई है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। तीन संख्याओं का औसत 1/3 अनुपात 5/6 अनुपात 1/12 है। यदि इन संख्याओं का योग 75 है तो पहली संख्या के 1/4 का मान ज्ञात करिए। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। यह आपके पटवारी एग्जाम में पूछा गया 2021 में दोस्तों। पटवारी एग्जाम में लिख देता हूं, पटवारी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पटवारी एग्जाम 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने दोस्तों अनुपात कितना देखा, 1/3 5/6 अनुपात 1/12। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का रामबाण तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले 3, 6 और 12 इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। तो यहां पर आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहां पर आप लोग 12 लिख लो। क्या लिख लो, 12 लिख लो दोस्तों। ठीक है, 12 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, देखो 3 के टेबल से काटोगे कितनी बार, 4 बार जाएगा, ये 4 आ गया। 6 की टेबल से इसको काटोगे कितना बार, 2 बार, और 2 को आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, उसी तरह से 12 को 12 से काटोगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। तो आपको टोटल योग कितना आ रहा आप यहां से पता कर सकते हैं। 10 और 4 14, 14 और 1 15, टोटल योग आपका 15 रहा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई 15 नहीं 75 है, तो इसी 15 की वैल्यू 75 दे रखी, 15 पंचे 75, 5 गुना दे रखा दोस्तों। कितना, 5 गुना। उसने बोला 1/4 का मान ज्ञात करना है। 1/4 का मान ज्ञात करना है उसने, क्वेश्चन ने ये कहा। तो 1/4 का मान ज्ञात कर लो दोस्तों। ठीक है, ठीक है, अब ज्ञात कर लो। लेकिन उसने क्वेश्चन ने ये भी बोला पहली संख्या पहले तो इसको 5 से गुणा करो, कितना हो गया, 20। तो पहली संख्या 20 होगी, 20 का 1/4 निकाल दो, बस क्वेश्चन सॉल्व है। 20 का 1/4 निकाल लो, 5 चौके 20। ठीक है, 15 पंचे 75, 5 चौके 20, 20। इसका जो पहली संख्या का 1/4, अच्छा 1/4 है ना यहाँ पे, हाँ 1/4 है। तो 4 पंचे 20, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और मजा आ गया। सही बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इसको मैंने इसकी टेबल से काटा की थी 4 बार गया, 4 एलसीएम आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 की टेबल से इसको काटा 2 बार गया, और 2 को मैंने 5 से गुणा किया, 10 आ गया। 12 को 12 से किया 1 बार और 1 आ गया। इनका योग कितना रहा, 15। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 75 है, तो 15 का मान 75 कितना गुना, 5 गुना। तो पहली संख्या का 5 गुना कितना होगा, 20 हो गया। उसने कहा पहली संख्या का 1/4, तो 20 का 1/4 कितना होता है, 5 होता, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इसको कैसे करते हैं कि अंदर का गुणा अंदर से, बाहर का गुणा बाहर से। ठीक है, तो कर लो। एक्स को जब वाई से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को जब वाई से, और इधर क्या आ जाएगा 9 × 5। ठीक है, तो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई इक्वल टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, 45 आ गया मान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए। सरलीकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, 100% आएंगे, अच्छे से रट लो। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी कि क्वेश्चन को देखते ही ओरली आंखों में भस्म कर दो, ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्डमास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट को निपटाओ। तो देखो 2 से इसको काटोगे 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 को 4 से गुणा करोगे 36 आएगा। 36 में से 41 घटाओगे, 36 में से अगर आप 41 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 में से आप 25 घटाओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। और 22 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 को जब 16 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही क्वेश्चन की धज्जियां उड़ानी दोस्तों आप लोगों को भी। चलिए ये प्रश्न बताइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हो तो इसका आयत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आयत का परिमाप, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक चीज, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है पहले तो मुझे यह बताएंगे आप लोग। जो गुरुजी आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई अपॉन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन ने 60 दे रखा है। तो आपको ये चीज तो पता चल गई, ये कितना आया परिमाप, 30 आ गया। तो आयत का परिमाप आपको पता चल गया, कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया आयत का परिमाप। ठीक है, अब आपको उसने आसन्न भुजाएं दे रखी हैं, आसन्न भुजाएं यानी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। कितना दे रखा है, 3:2, ये रेशियो में है दोस्तों, अभी वैल्यू निकालनी है एग्जैक्ट। टोटल कितना हो गया, परिमाप 5 हो गया। लेकिन वो कह रहा है 30 है, कितने गुना दिख रहा है, 6 गुना दिख रहा है। तो इसको भी 6 से गुना करो, इसको भी 6 से गुना करो। तो यहां पर कितना गया, 6 थी 18 और 6 दूनी 12, इन दोनों का गुणा करके आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 18 गुणा 12 तो कितना आएगा, 18 36 यानी 216 आएगा। कितना आ रहा, 216, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में, एक बार मैं वापस समझाता हूं। आयत का परिमाप मैंने लिखा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इजिकल टू, क्वेश्चन है कितना देगा 60, तो मैंने इसको इसकी टेबल से काटा, कितना गया 30। तो 30 तो परिमाप आ गया। लेकिन उसने आसन्न भुजाएं दे रखी 3 और 2, तो टोटल भुजाएं कितनी हो रही, योग 5 हो रही है। लेकिन उसने परिमाप कितना दे रखा, 30 दे रखा है। कितने गुना, 6 गुना। तो मैंने इन रेशियो वाले को संख्या में बदल दिया, 6 को 3 से गुणा कर लिया और 6 को 2 से गुणा कर लिया।
6 को 3 से गुणा किया 18 आया, 6 को 2 से गुणा किया 12 आया। अब उसने कहा मुझे आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 18 गुणा 12 कर दिया मेरा, तो हमारा जो आंसर अपने आप आ गया भाई 216। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला बताइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, 2000 पर 30% की छूट और 5000 पर 40% छूट का अंतर पूछा दोस्तों। अंतर पूछा दोस्तों, अंतर हमें पता है दोस्तों 2000 का, आप इसको पता ओरल भी निकाल सकते हो, ओरल भी निकाल सकते हो। देखो ओरल निकाल के दिखाता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी करूंगा। देखो 2000 का 30% कितना होता है, देखो 2 जीरो से आप 2 जीरो हटा सकते हो। ठीक है, 3 दूनी 6, 600, तो ये आ गया 600 माइनस, अब इधर आप 40% निकाल दो, 5 का 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 चौक 20, 2000 ये आ गया 1400, आंसर आ गया। आगे बढ़ो, बस ऐसे ही तो करना है। मैंने कुछ नहीं किया, एक बार मैं वापिस समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया इसमें, देखो मैं एक बार निकाल के एक बार प्रैक्टिकल के बता देता हूँ, जो आपको इजी लगे, है ना। मुंह जवानी लगे तो मुंह जवानी पढ़ लो अच्छे से, है ना। इसका आपको 30% निकालना है, उसका अंतर निकालना है किसका, 5000 का। 5000 का देखो मैं अंतर निकालना भी बता रहा हूँ कैसे निकाला मैंने, है ना। ये 0 है, ठीक है, ये 0 गुणा 40%। ठीक है, अंतर निकालना सिखा भी देता हूँ दोस्तों। ठीक है, हाँ अंतर निकालना मैं आपको सिखा भी देता हूँ। देखो दोस्तों आप क्या करेंगे, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे। देखो 5 चौके 20 और 2 जीरो, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कितना की वैल्यू 2000 आ गया। कितना आ गया, 2000 आ गया। जहाँ से आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आपको पता चल गई 600 आ गया। क्या आ गया, 600 आ गया। अब ये 2000 ये 600, तो 2000 में से जब आप 600 घटाओगे दोस्तों तो आपके पास आएगा 1400 आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप सॉल्व करिए। मुंह जवानी करेंगे तो आपका समय बचेगा, ऐसे प्रैक्टिकली करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मुंह जवानी भी जल्दी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये और बताइए अंतिम प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक उस स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9 और 1 है तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्य अनुपात। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। पेशेंस बनाए रखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखिए बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, उनका अनुपात कितना तरह का, ध्यान से समझना, 9:1। हमारा टोटल विद्यार्थी यहाँ पे हमें पता चल गया टोटल कितने हैं, 10 रेशियो, कितना है 10 रेशियो 10x है। लेकिन वो कह रहा भाई टोटल तो 10 नहीं 200 है, तो 10 की वैल्यू 200 कितने गुना, 20 गुना, कितने गुना, 20 गुना। तो आपको यहां से बॉयज और गर्ल्स की मतलब संख्या को पता चल जाएगा कितने बॉयज हैं क्लास में कितने गर्ल्स है। तो 20 को इससे भी गुणा करो और 20 को इससे भी गुणा करो। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चला कि बॉयज कितने 180 बॉयज हैं, जिसमें से 20 खाली लड़कियां हैं। ठीक है, ये अपन ने चीज निकाल दी यहां पर, ये चीज अपन ने सॉल्व कर ली। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं के मध्य अनुपात, यानी 180 और 20 का मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं गुरुजी, हमें पता मध्य अनुपात x मल्टीप्लाई y होता है मध्य अनुपात। तो हम निकाल देंगे 180 गुणा 20 और 20 में सही से लिख देता हूं, 26 दिख रहा है, 180 गुणा 20 और यहां पर आप क्या लगेंगे, मध्य अनुपात का सिंबल। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये कितना हो गया, 18 दूनी 36, 3600 हो गया। और आप सभी को पता है ये 3600 किसका स्क्वायर है गुरुजी, 3600 तो 60 का स्क्वायर है गुरुजी, 60 का, किसका स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है। तो आंसर क्या आ गया भाई साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजा आ गया। ऑप्शन नंबर डी। बताइए कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, एक बार समझा देता हूं। उसने क्या कहा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, मैंने बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लिख दिया। टोटल हमारा रेशियो में कितना रहा, 10x आ रहा, लेकिन वो कह रहा भाई 200 हैं, 200 विद्यार्थी, तो 10 की मान 200, तो कितने गुना, 20 गुना। तो मैंने एग्जैक्ट संख्या पता करने के लिए 20 को 9 से गुणा किया, 20 को 1 से गुणा किया, 20 को 9 से गुणा किया 180 बॉयज हो गए और 20 को 1 से गुणा किया 20 खाली लड़कियां हो गई। ठीक है, तो उसने कहा अब इनका मध्य अनुपात निकालिए। तो मध्य अनुपात का हमने फॉर्मूला लगा दिया, 180 को 20 से गुणा किया 3600 आया, और 3600 किसका स्क्वायर होता है, 60 का होता है दोस्तों। बताइए अब किसी को कोई डाउट है साथियों। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी रही, कैसा रहा आज का रिवीजन, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा दोस्तों। अगर इस क्लास के अंदर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप बेझिझक होकर कमेंट करिए अगर किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो तो। ठीक है, और साथियों अगर आप लोग को क्लास का रिवीजन अच्छा लगा, मेहनत हमारी पसंद आई, तो इस क्लास को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए दोस्तों। विशेष करिए दोस्तों, विश्वास करिए कंटेंट में कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस इन्हीं टाइप से देखने को मिलेंगे। हाँ डिजिट में फेर बदल भले हो जाए, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, ये चीज लिख लो, आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन दिखा दूंगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी दोस्तों जो हमसे जुड़े थे उसमें भी दोस्तों जो मैथ के क्वेश्चन थे वो हूबहू मैंने क्वेश्चन दिखाए एग्जाम में, और करंट अफेयर के भी, है ना। तो आप चैनल से जुड़िए, विश्वास रखिए, डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करिए, पीडीएफ भी मिलेगी आपको। हाँ दोस्तों, इसकी अब मैं आपको पीडीएफ बता देता हूं साथियों। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो मेरे वीरो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी।
साथियों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को। अब ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहां मिलेगा, तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन करिए और अभी तुरंत के तुरंत इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर क्वेश्चन ना बने आपसे तो कमेंट कर देना कि गुरुजी हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बने। दोस्तों आप बेफिक्र, ये जो कंटेंट तैयार किया है ना, वो मैंने आपके प्रीवियस ईयर के पटवार के एग्जाम के पेपर को एनालाइज किए, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, किन टॉपिक से पूछे गए, क्या लेवल था, क्या हार्ड था या इजी था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कंटेंट डिजाइन किया आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस आपकी तैयारी में। बस आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए, सिलेक्शन आपके कदमों में होगा दोस्तों, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ठीक है। मेरे साथ डेली जुड़िए, डेली 8 बजे अपने निर्धारित समय पर क्लास अपलोड हो जाएगी आपके रिवीजन के लिए। ये क्लास एनटीपीसी, ग्रुप डी, इवन किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर मैथ आती है, ये कॉमन टॉपिक है, तो ये कंटेंट आपके लिए बेस्ट है दोस्तों, ठीक है, बेफिक्र है, ठीक है साथियों। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है ही आपके लिए। क्लास टाइम आपको बता ही देता हूं दोस्तों, सभी जो भी नए विजिट कर रहे हैं उनको मैं बताता हूं, 8 बजे का क्लास टाइम रहता है। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, डेली रिवीजन करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप गाइस कि आप लोग इसे जरूर शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों के साथ ताकि उनका भी भला हो। आप सभी वीडियो से निवेदन है, शेयर जरूर करना, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है साथियों, शेयर जरूर करना सेशन को, ठीक है। कल साथियों एक और शानदार क्लास के साथ मिलते हैं मैथ की, तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।